क्लास 10th के लिए औद्योगिकरण का युग, इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग आज के वीडियो में औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार और इससे रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो गई थी और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन ने यूरोप में वस्त्र उत्पादन की पूरे प्रणाली को ही बदल के रख दिया। लेकिन मशीनों के आगमन के बाद, फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद उत्पादन की प्रणाली में किस प्रकार से बदलाव आया, क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या हाथों से किया जाने वाला उत्पादन जो कि आदि औद्योगिकरण की पहचान थी क्या समाप्त हो गई, मजदूरों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा, इन सारे विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार से। तो जैसा कि आपको पता है कि मशीनों का आगमन हो गया, ब्रिटेन और यूरोप के व्यापारी मशीनों के माध्यम से उत्पादन को महत्व देने लगे। तो जाहिर सी बात है, अगर मशीनों से उत्पादन हो रहा है तो उत्पादन की प्रणाली में स्वाभाविक रूप से बदलाव आया, है ना। उत्पादन का केंद्र ग्रामीण क्षेत्र से हट करके शहरी क्षेत्र में हो गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि हाथों से जो काम होते थे या ग्रामीण क्षेत्र में जो काम होते थे वह काम पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि मशीनों के आगमन के बावजूद मशीनों के आगमन के बावजूद यूरोप में जो काम हो रहा था कारीगरों के द्वारा, छोटे छोटे लोगों के द्वारा जो हाथों से काम करते थे, उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हुआ, है ना। यानी कि हाथों से होने वाले उत्पादन को ये पूरी तरीके से मशीन समाप्त नहीं कर सके। इसके पीछे कई कारण माने जाते हैं। पहला कारण तो ये था कि मशीन बिल्कुल नई थी और मशीनों पर जो काम करने वाले श्रमिक थे उनकी संख्या काफ़ी कम थी, अर्थात बहुत कम लोगों को ही मशीन चलाने और मशीन से कपड़े बुनने की जानकारी थी। किताब में जो आंकड़ा दिया गया है उसके अनुसार ब्रिटेन में कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या कुल श्रमिकों का मात्र 20% ही था, यानी कि शेष अभी भी 80% लोग उत्पादन का काम हाथों से ही करते थे। यानी कि कुल उत्पादन का 80% पार्ट अभी भी हाथों से ही निर्माण किया जा रहा था। दूसरी बात, कई ऐसे छोटे छोटे उद्योग थे जिनके लिए कोई बड़े आविष्कार नहीं हुए थे, तो ये सारे उत्पादन अभी भी उसी तरीके से हो रहे थे। तो सारे ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थे, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग हो गया, पॉटरी इंडस्ट्री यानी कांच उद्योग हो गया, चर्म शोधन, ये सारे काम मशीनों की तुलना में जो है छोटे छोटे आविष्कारों से हाथों के द्वारा ही किया जा रहा था। तीसरी बात ये थी, मशीनें नई होती थी और नई मशीन, जब कोई चीज़ जब नई होती है उस स्थिति में उसकी कॉस्ट यानी कि कीमत काफ़ी अधिक होती है। ऐसी स्थिति में मशीन को खरीदने से पहले, मशीन को लगाने से पहले जो है व्यापारियों को कई बार सोचना पड़ता था। एक एग्जाम्पल दिया गया है कि न्यू कॉमन के द्वारा वास्प इंजन का आविष्कार किया गया था और जेम्स वाट ने इसके मॉडल में थोड़ी सी चेंजिंग करके इसका पेटेंट करवा लिया। लेकिन लंबे समय तक इस वास्प इंजन का कोई खरीदार नहीं मिला। इसका मतलब ये था कि मशीनों का आविष्कार तो हो रहा था पर व्यापारियों के द्वारा उन्हें कोई विशेष महत्व नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि पूंजी अधिक लगती थी और मशीनों को चलाने की जानकारी भी नहीं थी। नेक्स्ट बात हमने बताई, चूँकि मशीनें नई थी, लोगों को मशीन चलाने की जानकारी नहीं थी। इस स्थिति में मशीनों के खराब होने की संभावना काफ़ी अधिक थी। और एक बात कि मशीनों के बारे में आविष्कारकों ने जो दावा किया था कि ये मशीन इतने दिनों में या इस तरीके से काम करेगी, उसकी क्वालिटी के बारे में जो भी दावा किया गया था वैसे रिजल्ट सामने नहीं आ रहे थे। इस स्थिति में उत्पादन का अधिकांश भाग अभी भी जो है हाथों से ही यानी पुराने तरीके से हो रहा था। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं हो रहा था, कुछ काम मशीन के द्वारा हो रहे थे, लेकिन तो
अधिकांश काम जो है अभी भी हाथों के द्वारा ही हो रहे थे। यानी कि मशीनों के आविष्कार ने संपूर्ण उत्पादन प्रणाली को क्या बदल दिया? तो इसका जवाब होगा नहीं। प्रणाली में बदलाव आया, लेकिन उत्पादन का काम अभी भी पुराने तरीके से ही चल रहा था। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। वाष्प शक्ति मतलब क्या? मशीन। यानी कि मशीनों के आगमन के बाद श्रमिकों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि ब्रिटेन में एक स्थिति क्या थी। ब्रिटेन जैसे देश में मानव श्रम यानी कि श्रमिकों की संख्या की कोई कमी नहीं थी। काफ़ी संख्या में लोग बेरोजगार थे और रोजगार की तलाश में शहरों की ओर जाया करते थे। और हम सभी लोग जानते हैं कि जब श्रमिकों की संख्या अधिक होती है, इस स्थिति में श्रमिक कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो मजदूर कम सैलरी पर, कम वेतन पर काम करने को तैयार थे। इस स्थिति में व्यापारियों को मजदूरों के ऊपर बहुत अधिक खर्च नहीं करना पड़ता था। इस कारण भी उद्योगपति मशीनों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे थे। नेक्स्ट हम लोग इस पर चर्चा करें कि ब्रिटेन की इंडस्ट्री क्या थी, वहाँ की स्थिति को देखते हैं। तो ब्रिटेन की जो क्लाइमेट है वह शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र है। यानी कि जाड़े के दिनों में ठंड अधिक पड़ने पर बर्फ़ वगैरह जम जाती है। तो वहाँ पे मौसम के अनुसार उद्योगों की स्थापना की गई है। जैसे कि जाड़े के मौसम में गैस घरों में और वाइन हाउस में यानी शराब खानों में काम अधिक होता था, क्योंकि जाड़े के दिनों में लोग सर्दी से बचने के लिए शराब का अधिक इस्तेमाल करते थे, उसमें शराब का निर्माण अधिक होता था। इसी प्रकार क्रिसमस का समय होता था तो प्रिंटर और बाइंडरों का काम बढ़ जाता था। जाड़े के दिनों में जहाज़ों की मरम्मत और बंदरगाहों की सफाई का काम होता था, शेष समय वो बंद रहता था। तो ऐसे स्थिति में सीमित समय में जो काम होते थे, यानी कि मौसम आधारित जो उद्योग थे, उन उद्योगों में भी उद्योगपतियों ने मशीनों की तुलना में श्रमिकों से काम करवाना ज़्यादा उचित समझा। मशीनों के साथ एक और समस्या थी कि मशीनों के द्वारा यह सही था कि कम समय में अधिक उत्पादन किया जा सकता था, लेकिन समस्या ये थी कि मशीन के द्वारा बनाए गए वस्तुओं की डिज़ाइन एंड क्वालिटी दोनों लगभग एक ही जैसी पूरी होती थी, जबकि बाज़ार में अलग अलग आकार, अलग अलग डिज़ाइन की वस्तुओं की मांग थी। और जब डिज़ाइन अलग चाहिए, शेप एंड साइज़ अलग चाहिए, तो इसके लिए मशीन नहीं बल्कि हाथों की कारीगरी की आवश्यकता थी। एक और बात जो थी कि ब्रिटेन के जो कुलीन और जो समृद्ध वर्ग के लोग थे, वह मशीनों की तुलना में हाथों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को अधिक महत्व देते थे। क्यों? क्योंकि इन प्रोडक्ट की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी होती थी, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती थी और अमीर लोग जो हैं अपने हिसाब से कपड़े एवं अन्य वस्तुओं का निर्माण कारीगरों के द्वारा करवा सकते थे, जो कि मशीनों के द्वारा संभव नहीं था। तो इन सारे कारणों से ब्रिटेन के उद्योगपतियों ने मशीनों की तुलना में हाथों से उत्पादन को अधिक महत्व दिया। फिर से चर्चा करेंगे कि ब्रिटेन में उद्योगपति मशीनों की तुलना में हाथों से उत्पादन को अधिक महत्व क्यों दिया। तो इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। पहला कारण क्या था? ब्रिटेन में पर्याप्त संख्या में श्रमिक उपलब्ध थे जो कम वेतन पे काम करने को तैयार थे, यानी सस्ते श्रमिक उपलब्ध थे। ब्रिटेन के उद्योग मौसमी थे, जो मौसम के अनुसार वहाँ काम होता था। कुछ मौसम में काम होता था, शेष मौसम बंद होता था। ऐसी स्थिति में मशीनों की तुलना में हाथों से किए जाने वाले कार्य को अधिक महत्व दिया गया। मशीनों के द्वारा बनाए गए वस्तुओं के डिज़ाइन और क्वालिटी एक जैसे होते थे, जबकि बाज़ार में अलग अलग आकार के और डिज़ाइन के वस्तुओं की मांग थी। और ब्रिटेन के जो कुलीन वर्ग के लोग थे, वह हाथों से बनाए गए सामान को अधिक तरजीह देते थे।